नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस रिपीटेडली हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द विलेज पंचायत। संविधान में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत या फिर विलेज पंचायत जो है, जिनको कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यह आर्टिकल 40 में आते हैं। ठीक है, कौन से आर्टिकल से संबंधित हैं? आर्टिकल 40 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनके अंदर आते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 40 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र है दोस्तों, उसका कौन सा हिस्सा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया यानी बॉडी की ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, जैसे कि हृदय का धड़कना, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये सब क्रियाएं जो हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस होती हैं। इनको मेंडुला ऑब्लांगेटा जो है वो नियंत्रित करता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बॉडी की इनवॉलेंट्री एक्शंस को मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? कंट्रोल करता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऐच्छिक क्रियाओं को, यानी कि वॉलेंट्री एक्शंस को, ऐसी क्रियाएं जो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, तो वॉलेंट्री एक्शंस को सेरेब्रम नियंत्रित करता है। ठीक है, सेरेब्रम। तो इनवॉलेंट्री को मेडुला ऑब्लांगेटा और वॉलेंट्री एक्शंस को सेरेब्रम। नेक्स्ट, रुद्रसागर एंड लकवा ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड इन। तो रुद्रसागर और लकवा तेल क्षेत्र यह कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों, यह ऑयल रिफाइनरीज हैं जो कि असम में स्थित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए असम में। यहाँ से एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। तो भारत में सबसे पुरानी जो तेल शोधन रिफाइनरी है, ठीक है, वो कहाँ है? वो डिगबोई आसाम में है। ठीक, डिगबोई आसाम, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और बर्थ प्लेस ऑफ इंडियन ऑयल इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? आसाम को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिहेव केमिकली बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और गैर धातु दोनों के रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? तो ऐसा एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह एक्ट करता है, वो कौन सा मेटल है, वो कौन सा एलिमेंट है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोरोन। ठीक है दोस्तों, बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है जो धातु और गैर धातु, यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह एक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिरुपति इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ। तो तिरुपति का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो तिरुपति जो है वह किस वैली में स्थित है? तो इसका आंसर है शेषचलम हिल्स वैली में स्थित है। दोस्तों, तिरुपति जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और कौन सी रेंज में आता है? तो ईस्टर्न घाट रेंज में आती है तिरुपति वैली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी शेषचलम हिल्स में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द। तो जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनके वेतन और उनके अलाउंसेस यानी कि भत्ते जो है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? तो सेंट्रल मिनिस्टर्स के वेतन और भत्ते जो है दोस्तों, वह भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न, द मार्केट रेगुलेशन इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो भारत में जो बाजार विनियमन प्रणाली थी, मार्केट रेगुलेशन सिस्टम था, वह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों, वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 से 1316 तक राज किया, इसने मार्केट रेगुलेशन सिस्टम और प्राइस कंट्रोल सिस्टम जो है वह सर्वप्रथम लागू किया था। ठीक दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो अमीर खुसरो था वह किसका कोटियर था,
या किसके कोर्ट में था, तो वह भी अलाउद्दीन खिलजी का एक कोर्टियर था। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अकबर्स टॉम्ब इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो मुगल बादशाह अकबर, ये दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो अकबर का मकबरा जो है किस स्थान पर है, तो अकबर का मकबरा या टॉम जो है दोस्तों वो आगरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अकबर की टॉम कहाँ है, आगरा में। नेक्स्ट, द एशियाटिक सोसाइटी वॉज स्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता बाय। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है दोस्तों वो कलकत्ता में की गई थी। तो दोस्तों सोसाइटी से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में एक नंबर में जरूर पूछे जाते हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी सन 1951 में, 1951 में सर विलियम जोन्स द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स इज रिच इन गोल्ड रिजर्व। तो निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान जो है यहाँ पर गोल्ड रिजर्व यानी कि सोने के भंडार सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है अटाकामा डेजर्ट। दोस्तों अटाकामा डेजर्ट जो है यह साउथ अमेरिका में स्थित है और यह विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, ड्राइस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे ड्राइस्ट प्लेस कौन सा है, तो आप बोलेंगे अटाकामा डेजर्ट। और अटाकामा डेजर्ट में जो है गोल्ड रिजर्व जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक, यह साउथ अमेरिका में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अटाकामा डेजर्ट, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम प्लेयर्स मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ पास्कल्स लॉ। तो दोस्तों पास्कल का नियम जो कि जल से संबंधित है, ठीक है, तो कौन से गेम के प्लेयर्स को पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कूबा डाइविंग। जो स्कूबा डाइविंग के प्लेयर होते हैं उनको पास्कल के लॉ का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वो उसी नियम के अनुसार अपने आप को कार्य कर सकें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, स्कूबा डाइविंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। तो निम्नलिखित में से कहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पर आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो ट्रॉपिकल रीजन यानी कि जो जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र दोस्तों, वहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एनुअल रेनफॉल होता है, यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर अच्छा होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं और जो जीव जंतु होते हैं अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी, ट्रॉपिकल रीजन में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ठीक, अगला है, आल्प्स माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है वो यूरोप महाद्वीप में आती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और यह कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है या किन किन देशों तक फैली हुई है, ये भी याद रखिए। हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से देश से नहीं लगती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से देश से तक फैली हुई है। ठीक, तो दोस्तों आल्प्स पर्वत श्रृंखला फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड और लिंकेस्टीन तक फैली हुई है। ठीक, अगला, मोहनजोदाड़ो इन सिंधी नेम्स। तो सिंधी में जो मोहनजोदड़ो है उसका मतलब क्या है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है सिंधी में द माउंड ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला। ठीक है, क्या होता है इसका सिंधी में उत्तर या मतलब द माउंड ऑफ डेड या फिर मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला भी हम इसको बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये एसएसबी हेड कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। तो यह सिंध प्रोविंस में है, पाकिस्तान में, सिंध प्रोविंस। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, लरकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में स्थित है। अगला, एंजाइम आर, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, एंजाइम्स क्या होते हैं दोस्तों, एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करना। और किससे मिलकर बने होते हैं एंजाइम, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। नेक्स्ट, द आउटर मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ब्रेन इज। तो मस्तिष्क को कवर करने वाली बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे ब्रेन को कवर करती है उसे बोलते हैं दोस्तों ड्यूरा मैटर। ठीक,
यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लंग्स को कवर करने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। लंग्स यानी कि जो फेफड़ों को कवर करती है उसे बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं दोस्तों उसे? प्लूरा, जो लंग्स को कवर करती है। और ऐसी करके एक हार्ट को कवर करती है, जो हार्ट को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस सीरीज को पूरा करेंगे। इसमें हम 10 वीडियो बनाएंगे। आज पांचवी वीडियो है, इसी प्रकार हम 5 वीडियो और बनाएंगे जिसमें कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।